माननीय विधायक जी आए हैं और उन्होंने हमें अपना एक कीमती समय दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि वे हमारे लिए कितना सोचते हैं, हमारी इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के फ्यूचर के लिए कितना सोचते हैं। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊं कि आप विधायक मल्होत्रा जी के पास मैंने सिर्फ एक बार आपसे निवेदन किया था कि सर आपको मेरे प्रोग्राम में आना है। आपने यही लिखा कि शुभम जी मैं बिल्कुल आऊंगा आपके प्रोग्राम में। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी जोरदार तालियों से एक बार फिर स्वागत करें, क्योंकि आप कितने दयालु हैं, जो कि बिना कुछ सोचे हम नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे बीच आए। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप विधायक नवजात मल्होत्रा जी हमारे बीच आए और हम सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करें और इसी के साथ जोरदार तालियों से स्वागत करें आप विधायक नवजात मल्होत्रा जी का। जोरदार तालियां बच्चे रहनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत बहुमूल्य समय हमें दिया। आप आए और हमारे इस भविष्य को संवारे। मंच पर बैठे हुए अवध बार संघ के अध्यक्ष भाई अवतार मिश्रा जी, हजरत मौलाना बिलाल साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक शुभम तिवारी जी, अरुण तिवारी जी, राकेश जी और सभी उपस्थित सम्मानित साथियों, नौजवान मित्रों, अपनी बात कहने से पहले जो शुभम तिवारी के मन में समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं उसके खिलाफ संघर्ष करने का जज्बा है, जो लगन है, मैं आप लोगों के सामने उसको सलाम करता हूं। शुभम तिवारी के मन में मैंने बहुत कम समय में ये महसूस किया कि उसके अंदर जो समाज में फैली हुई तमाम कुरीतियां हैं उसके खिलाफ संघर्ष करने की हिम्मत और साहस है, और इसीलिए मैं आपके बीच में इस कार्यक्रम में आया हूं। समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिनके खिलाफ हमको आपको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि आज समाज में बेटी और बेटे के बीच में असमानता है। हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हमारी बेटियों को बेटों के बराबर सम्मान मिले, बेटों के बराबर अधिकार मिले, और उसके लिए हम सबको मिलकर के संघर्ष करना होगा। हमारी बेटियों के साथ तमाम तरह के जुल्म, घरेलू हिंसा, अत्याचार, कहीं दहेज को लेकर के सामना, उत्पीड़न, तमाम तरह के अन्याय होते हैं। उसके खिलाफ आज यहाँ पर इस बात का संकल्प करना होगा कि अगर कहीं पर भी हमारी किसी बहन और बेटी के साथ कोई जुल्म और अत्याचार होगा तो हम सब लोग मिलकर खड़े होकर लड़ने के लिए, और तभी ये जुल्म और अन्याय रुक सकता है। बापू जन कल्याण सेवा समिति के माध्यम से कुछ नौजवान लोगों ने इस संस्था को बनाया। मुझे मालूम है कि उन तमाम नौजवानों ने जो उनको खर्चा मिलता है अपनी पॉकेट मनी से, अपने ऊपर जो कुछ खर्च होता है उसको रोक करके इस संस्था को बनाने का काम किया है। और बधाई के पास है वो तमाम नौजवान जो इस संस्था में जुड़े हुए हैं, और इस संस्था में उन्होंने अपने जेब खर्च को काट करके समाज के फैली हुई कुरीतियों के लिए संघर्ष करने के लिए आगे आए हैं। कुछ परीक्षाएं हुई, उसमें हमारे बेटे और बेटियां को कुछ पुरस्कार मिलेगा भी। यहाँ पर तमाम और
हमारी बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, उन लोगों से मुझे अनुरोध ये करना है कि कभी भी जुल्म की शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर शुरू होती है और हम उस जुल्म को बर्दाश्त कर लेते हैं तो वो जुल्म लगातार बढ़ता जाता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे एक दोस्त की बहन के पति ने उसका रेप करके उसका गला काट दिया। मालूम हुआ कि जुल्म धीमे धीमे बढ़ता गया और वो जुल्म को बर्दाश्त करती गई और जुल्म की सीमा पर आ गया कि पेचकस से उसको पूरे चेहरे को गोद करके उसकी हत्या कर दी गई। मेरा अनुरोध यह है, और हमारे जो बड़े पुरखे लोग हुए हैं उन लोगों ने एक बात कही है, और यहाँ बैठे हुए जो नौजवान लोग हैं, आप सब लोगों से अनुरोध करना है कि उस एक लाइन के बाद को पूरे जीवन याद रखिएगा। हमारे पुरखों ने कहा है कि जो लोग जुल्म और अन्याय करते हैं, जितना बड़ा गुनाह और पाप जुल्म और अन्याय करना है, उससे बड़ा गुनाह और पाप जुल्म और अन्याय को सहना है। आप इस बात का संकल्प करिए, ये मत सोचिए कि हम पर जुल्म हो रहा है, अकेले हैं। जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए आप अकेले खड़े होंगे तो आप देखिएगा पूरा समाज, और कई घटनाएं ऐसी हुई है कि जुल्म के खिलाफ कोई खड़ा हुआ है तो उसके साथ पूरा समाज, पूरा प्रदेश और पूरा देश खड़ा हो गया है और जालिम का अंत हुआ है। जालिम वहीं पलटते हैं जहां पर लोग जुल्म को बर्दाश्त करते हैं। जालिम वहीं पलटते हैं जहां पर कायर लोग रहते हैं, और जहां पर बहादुर और हिम्मत लोग रहते हैं वहां पर कभी भी जुल्म शुरू होता है, और जुल्म शुरू होते ही उसको अगर आप वहीं पर रोक देंगे तो जुल्म रुक जाएगा, और अगर आप वहां नहीं रोकेंगे तो जुल्म बढ़ता जाएगा, और जुल्म बढ़ने की फिर कोई सीमा नहीं होती है। तो बाद में अगर आप चाहें कि जुल्म रोक दें तो रोक नहीं सकता। इसलिए नौजवान साथियों, आप लोगों से अनुरोध है, आप में बहुत कुछ करने की क्षमता है। हमारा आप लोगों से अपील है कि मिलकर संकल्प करिए कि कहीं पर भी अगर कहीं और जुल्म अन्याय होगा तो हम सब लोग उसको मुकाबला करने के लिए खड़े होंगे। आज दहेज के लिए हम लोग देखते हैं कि दहेज के लिए घर में मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया गया। कई आत्महत्या कर ली हमारी बेटी और बहन ने, तो इन सबको रोकने के लिए कई घरेलू हिंसा हो रही है। कहीं हम लोग देखते हैं कि कैसे सामूहिक रूप से कहीं रेप हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जब हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तभी ये जुल्म और अन्याय रुक सकता है। हम लोगों का ये प्रयास है, मैंने पहले आपसे कहा कि हमारी बेटियों को बेटों के बराबर सम्मान और अधिकार मिल जाएगा। उसी दिन हम लोग समझ लेंगे कि समाज में नई चेतना आ गई है। जिस दिन बेटी खड़ी हो जाएगी बेटे के बराबर, तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, समझ लीजिएगा वो उससे सारा अन्याय और जुल्म होना अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए मैं जो भी तमाम लोगों ने अपनी बात यहाँ पर कही है उससे अपने आप को संबद्ध करता हूँ, और आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं उस मेरे लायक जो भी सहयोग होगा, जो भी संस्था के लोग उससे कहेंगे आपके संस्था के लिए जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं, परिस्थितियां हैं, खिलाफ जो आप संघर्ष कर रहे हैं, उसमें जो सहयोग भी मेरे लायक होगा हम लोग करने में तैयार होंगे। जब ये देश गुलाम था, 190 साल हमारा देश गुलाम रहा, और 7 समुद्र पार से लोग आकर के इस देश के अंदर उन लोगों ने 190 साल इस देश पर राज किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये समझ रहे थे कि इस देश में बंदूक से जो है दलित प्राप्ति है, तो उन्होंने सत्य और अहिंसा का सहारा लिया, और सत्य और अहिंसा के सहारे पर अंग्रेजों की हुकूमत इस देश से खत्म हुई और फिर से इस देश में आजादी आई। हम सब लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो संदेश दिया है, संदेश है कि कहीं पर कोई जुल्म हो उसको आप खड़े होकर लड़िए, उसका मुकाबला करिए, सत्य के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से आप खड़े होंगे तो जुल्म रुकेगा। और हम इतनी बात कहते हुए नौजवान साथियों से
कि महात्मा गांधी जी ने जो लोगों को मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चलने का संकल्प करिए और हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ। उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने कहा कि देश के अंदर करोड़ों ऐसे हैं जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और जब तक हर इंसान के पास वस्त्र नहीं होगा तब तक धोती आदि हम पहनेंगे और आदि ओढ़ेंगे। जाड़े में, ठंड में, शीतलहर में भी महात्मा गांधी ने धोती आदि पहनते थे और धोती आदि ओढ़ते थे। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में गए और वहां पर भी धोती आदि पहनते थे, धोती में आधा हिस्सा ओढ़ते थे। उन्हें कोई शर्म नहीं थी। इतना बड़ा देश का नेता धोती आदि पहने हुआ है, जो घुटने से भी, घुटने के पास तक है, आगे उड़े हुआ है, और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अपनी बात कही और उस बात के सहारे पूरा देश उनके पीछे हो गया और उन्होंने इस देश को गुलामी से मुक्त करने का काम किया। जैसे महात्मा गांधी जी चले अकेले थे, एक लाठी देकर के हाथ में मुकाबला करने के लिए उस हुकूमत से जिसका कभी इतना राज था, उसका पूर्ण अस्तित्व था, उस हुकूमत को भी इस देश को जाना पड़ा। इसलिए अगर हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ अगर आपके मन में हिम्मत है तो जीत अंत में आपकी होगी। इतनी बात कहते हुए हिम्मत और बहादुरी के साथ जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आप इकट्ठा होइए और कभी भी, कहीं पर भी किसी प्रकार का जो अन्याय हो तो उसको रोकने के लिए, उसके खिलाफ मुकाबला करने के लिए आप खड़े होंगे, तभी जुल्म और अन्याय रुक सकता है। आपके हर संघर्ष में, आपके हर प्रयास में हम लोग हर तरीके से आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।